हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड क्लास। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले जाके पहला क्लास देखें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला क्लास देखने के बाद तब सेकंड पे आप मूव करेंगे। और अभी रियल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स चल रहा है। तो जिसको परचेज करना है वो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको एप्लीकेशन उसका डाउनलोड करें और उसके बाद 499 में, केवल 499 में क्या करेगा, इसको परचेज करेगा। उसके बाद आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। अदरवाइज ये डेमो क्लासेस हैं जो कि अभी यहाँ केवल अवेलेबल हैं, बाद में यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी ये क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास में, जो कि हमने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। टॉपिक का नाम ये है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, तो अब ये जो इसका जो फार्मूला है, यानी कि अगर हम कोई सीरीज दे दें या कोई सीरीज दे दें, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको सीरीज और सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस बताया था। तो सीक्वेंस क्या था, अगर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तो हो गया आपका क्या, सीक्वेंस। अगर यही चीज़ हमको सीरीज में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। यानी कि हम लोग सीक्वेंस और सीरीज में केवल इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ कॉमा होता है और यहाँ पर प्लस होता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो, मतलब कोई एक हो, और ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर एक सीरीज लेना है, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर सीरीज का काम हो। जब तक हम लोग nth टर्म का यूज़ कर रहे थे, यानी कि nth टर्म हम लोग जब फाइंड आउट कर रहे थे, उस टाइम तक हम लोग क्या कर रहे थे, सीक्वेंस मिल रहा था। जहाँ हम लोगों को अगर क्वेश्चंस में अगर आपको गिवन होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे दिया होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है। यानी कि जितना टर्म के बारे में आपको कहा होगा उतने का आपको सम निकालना होगा। ये क्वेश्चंस में गिवन होगा। ठीक है, जैसे आएगा हम बताएंगे। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे Sn, हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स को Sn से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, a + a + d + a + 2d, यानी कि ऐसे बढ़ता चला जाएगा, a + 3d, ठीक, प्लस एंड सो ऑन। ये आपका सम ऑफ nth टर्म है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, अगर यही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पूरा अगर कंप्लीट लिखे तो हम लोग कहाँ तक लिखेंगे इसको, अगर हम n टर्म तक लेके जाएं, Sn लिखा हुआ है तो n टर्म का तक अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस a + n - 1 × d। ये आपका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि nth टर्म की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए कोई इक्वेशन 1 है। तो अब अगर हम इसमें से अगर फार्मूला निकालना है कि इसमें से कि सम ऑफ एन टर्म क्या क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि इसको हम रिवर्स में लिख लें, इस इक्वेशन को, यानी कि a + d + a + 2d, फिर उसके बाद a + n - d का अगर रिवर्स में लिख दें, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, अगर रिवर्स में लिखें, इसको यहाँ लेके आए लिख दे, तो क्या होगा, ये हो गया Sn = a + n - 1 × d + a + n - 2 × d, क्योंकि एक माइनस होता जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, ये जाएगा आपका a तक। अब क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, यानी ये हो गया आपका इक्वेशन 2,
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, प्लस कर दें, यानी कि जोड़ दें। अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2SN हो जाएगा, राइट। अगर हम इसको और इसको ऐड करें, यानी कि a को और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को अगर हम इसको ऐड करें तो क्या होगा, तो सर ये बस ये होगा कि a और a ऐड करने के बाद 2a हो जाएगा, राइट, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब सेकेंड टर्म अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, यानी कि a प्लस डी और a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा, तो सर अगर हम a को ऐड करें तो 2a हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पर जो d है, यहाँ पर अगर हम d को मल्टीप्लाई कर दें तो nd माइनस 2d, ये d यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस d, ठीक। तो यहाँ पर ये 2d माइनस 2d है और यहाँ पर d है, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, ये n माइनस डी हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसमें से d और d माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि घूम फिर के यहीं तक आ रहा है, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर नेक्स्ट टर्म को भी हम ऐड कर दे, ऐसे ही अगर ऐड करते चले जाएं तो यही वैल्यू आने वाला है, यानी कि ये कब तक आएगा, जब तक ये n टर्म तक आप इसको ऐड करोगे, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आपका nth टर्म तक जहां तक आप इसको ऐड करोगे वहां तक आपका सेम वैल्यू आने वाला है, हर टर्म में सेम वैल्यू। तो इसका मतलब है कि n टर्म तक अगर आप यूज कर रहे हो तो n टर्म तक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लें, 2SN इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n टर्म तक आने वाला, अगर इनको एक जगह लिखना हो तो सम करके, तो यहाँ n का मल्टीप्लाई, यानी कि कितने टर्म तक चाहिए आपको, n टर्म तक चाहिए। अगर m टर्म तक चाहिए तो m लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या चाहिए हम लोगों को, n टर्म तक चाहिए, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि SN इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ n टर्म्स, ठीक। ये आपका फार्मूला बन गया। इसको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस इतना करना है कि SN यानी कि सारे जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी आपके वैल्यू टर्म्स थे, उनको क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि a को ऐड करना है प्लस a प्लस डी, यानी कि इसको एक सीरीज के टाइप में लिखना है। सीरीज में लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका रिवर्स लिख दो, यानी कि रिवर्स में ये वाला पोर्शन यहाँ उठा के लिख दो, फिर उसके बाद ये वाला जो इसके सेकंड नंबर पे होगा उसको उठा के यहाँ लिख दो, उसके बाद ये जो a है उसको उठा के यहाँ लिख दिया गया, ठीक। बस इतना करना है। उसके बाद इन सभी को ऐड कर देना है, एक एक टर्म को। जब ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आने वाली है, यानी कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये लगातार आएगा, मतलब कि इसमें क्या है, n टर्म्स तक यूज करोगे। अगर मान लो जैसे कि आपको n टर्म्स तक कोई चीज़ निकाल रहे हो तो आ जाएगा ना लास्ट में, फॉर एग्जांपल an, तो क्या आएगा, n आ जाएगा। कितने तक निकाल रहे हो, n तक निकाल रहे हैं सर, n तक आ जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें am तक की तो m आ जाएगा लास्ट में। तो यही होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, बस n टर्म तक जाना है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से, फिर उसके बाद यही चीज़ उठा के सीधे यहाँ ले ली गई है, यानी कि a अगर SN तक बात की है, मतलब n टर्म तक बात की है, तो इसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको फार्मूला सीधे यहाँ मिल गया है। तो अब इसके बाद अब सर ये कहेंगे कि इसको, ये बहुत बड़ा है, इसको याद कैसे करें। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने की, समझ रहे हो। आपको क्या करना है, बस इसको देखना है ध्यान से,
इसको रटना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन भूलने में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद 2-3 बातें और हैं, उसको पहले देख लें, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के लिए। जो अभी बेसिक्स हैं, हम लोग बेसिक्स सीख रहे हैं, तो बेसिक्स पे काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड लेवल पे, जहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के। ठीक है, बाद में जिन्होंने इसके पहले हमसे पढ़ रखा है वो बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका कैसे यूज़ करना है। इनफैक्ट जो 11th 12th और हाई स्कूल बल्कि अच्छे से पढ़े होंगे उनको भी पता होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। समझ रहे हैं? तो देखो, हमारा लास्ट फार्मूला क्या आया था, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये आपका फार्मूला आया था। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? अब हम लोग सभी जानते हैं, हमने एक टर्म की बात की थी जिसे हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म, जिसे हमने कहा था लास्ट टर्म। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो हमने इसको nth टर्म भी कहा था। ठीक, अगर nth टर्म कहा था यानी कि लास्ट टर्म का क्या कहेंगे, इसको हम L से डिनोट करते हैं, = nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, Tn से डिनोट करते हैं। और Tn का फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से पता है आपको, a + n-1 × d। ठीक, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, यानी कि आपको क्या करना है बस। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ध्यान से देखिए, n/2, अगर 2a है, यहाँ a + a लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तब उसके बाद n-1 × d, ये आ गया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देखना, ये a + n-1 × d है, यहाँ पर देख रहे हैं a + n-1 × d है, तो क्या करना है, यहाँ l को पुट कर देना है। तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a + l, ये आपका शॉर्ट फार्मूला है। यानी कि आपको केवल और केवल इतना याद रखना है, उसके बाद आप तो क्वेश्चन यूं कर जाएंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद आप Tn में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सीक्वेंस मतलब सीरीज गिवन है 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। हम केवल n टर्म्स की बात करेंगे, यानी कि अगर ये आपको सीरीज गिवन है और आपसे पूछ रखा है क्या, n टर्म्स, यहाँ तक अप टू m टर्म्स, ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन होंगे स्टूडेंट्स। आपको जब एग्जाम आएगा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको ये पता नहीं होगा कि n टर्म्स का क्या निकालना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको सिंबल गिवन होता है कि प्लस, यानी कि क्या निकालना है, आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो इसमें आपको गिवन है क्या, a गिवन है 1, सर d 3 - 1 = 2, ये आपका हो गया क्या, d मिल गया। अब आपको क्या पता करना है, n टर्म्स निकालना है, यानी कि n = आपको n गिवन है। ठीक, अब क्या करना है, अब सर हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है, SN = n/2 2a + n-1 × d, ये हमें पता है अच्छी तरीके से। तो अब उसके बाद क्या करना है, ये सारे वैल्यूज पुट कर देने उसमें,
अब क्या करेंगे सर, पुट करेंगे। तो एन एस एन इज इक्वल टू, एन का वैल्यू आपको पता है n/2, ए का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ 2 - 1 इंटू 2, यानी कि अब क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है n/2, यहाँ क्या है 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2n - 2, यहाँ आपको प्लस और माइनस 2 दिख रहे हैं तो कैंसिल कर दो, ठीक। अब बचा क्या आपका एस एन इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n, तो n से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया n²। यानी कि कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक। और ये हो गया आपका आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यही करना है कि आपको देखना है कि इसमें क्या क्या आपको गिवन है और क्या नहीं गिवन है, फिर उसके बाद आप उसको उस तरीके से फार्मूला आप पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। और ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद, यानी कि ये 2 क्लास करने के बाद तीसरा क्लास हम जब कराएंगे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसको करने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस अपने बुक से सॉल्व कर सकें कर लीजिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसमें से जो भी क्वेश्चंस फंसे तो आप इस नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है। हम लोग मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है स्टूडेंट्स 3 + 4 + 8 + 9 प्लस अप टू 20 टर्म्स, ठीक। यानी कि क्वेश्चंस पिछले जैसा है, लेकिन आपको एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप लोग स्टूडेंट्स। नोटिस क्या करने वाली बात है कि सर यहाँ पर तो 3 है, यानी कि यहाँ पर और 4 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 8 है, फिर 9 है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी मतलब डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 3 + 4 = 7, फिर इन दोनों को ऐड करें, क्या होगा 8 + 9 17। अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस पता चल रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, यानी कि ये ऑर्डर फॉर्म में लग रहे हैं, यानी कि ये ऑर्डर पता चल रहा है। तो यहाँ से 7 है और यहाँ 17 है, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 अप टू, अब यहाँ तक अभी तक क्या था 20 था स्टूडेंट्स, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर मैंने 2 टर्म ले लिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ कितने टर्म हो जाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 = 10, यानी कि यहाँ 10 टर्म हो जाएंगे। यानी कि हमें अब कहाँ तक काम करना है, यानी कि ये सीक्वेंस है और उसके बाद ये सीरीज है और उसके बाद ये आपको 10 टर्म तक फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है n = 10, a गिवन है, d आपको पता ही है, d = 17 - 7 = 10, ठीक। ये आपको पता हो गया है, निकाल ले गए आराम से। अब इसके बाद फार्मूले में पुट करना है, क्या करना है फार्मूले में पुट करना है। तो Sn = n के बारे में पता ही है 10 है, डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस n कितना है 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, जो कि आपको d के रूप में गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 + 14 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 90, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 104, ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, 50, 52, यानी 520। ठीक, ये आपका आंसर है। तो आंसर कैसे लिखना है ये मैंने बता रखा है आपको पिछले क्लास में, तो आप पहले पिछली क्लास देखें, उसके बाद ये देखें, ताकि आपको आंसर लिखना भी पता चल जाए कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर 520, यानी कि ये है आपके क्वेश्चंस। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, कहीं आप ये देख के, ये इसका सीरीज देख के कहीं आप टेंशन में ना आ जाएं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो देखना इसको, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस क्लास का हम जो लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटिस कर लें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि 2004 में आया था स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में 2004 में आया था ये क्वेश्चंस। वो था 2 + 4 + 6 + 8 + 2n, यानी 2n गिवन था आपका लास्ट टर्म। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, a = 2 गिवन है, हाँ सर, d = 4 - 2 = 2 गिवन है। ओके, अब इसके बाद अब आपको क्या गिवन है, ये तो गिवन है नहीं। ठीक, अभी आपको क्या गिवन है, लास्ट टर्म, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। क्या, यहाँ आपको l गिवन है, क्या, 2n, जो कि हमने एक बार क्वेश्चन बताया था कि Sn = n/2 + a + l। ठीक, ये फार्मूला भी होता है, तो उसी पे बेस्ड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर तब d का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले a पता है, l पता है, फाइंड आउट कर लीजिए। क्या, Sn = 2, सॉरी, यहाँ आपको क्या पता नहीं है, आपको n पता नहीं है, तो क्या करेंगे, n का वैल्यू n ही रख लेंगे। ठीक, तो n/2, उसके बाद a आपको पता है 2 × 2 + n - 1, हालांकि जब ये आपको l पता है तो यहाँ इसको लिखना नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 + l का वैल्यू पता है 2n। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n/2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, × 2 × n + 1, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ Sn का वैल्यू क्या आ गया, n × n + 1। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ आपको n का वैल्यू पता नहीं चल रहा था कि सर n का वैल्यू होगा क्या, इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये 2004 में आया था। ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा घुमा के दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। और इसीलिए अब ये क्वेश्चंस मैं आज तो बता दिया, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खूब ढेर सारे। अगर आज से चाहो तो आज से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस क्लास के यानी थर्ड क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है, आपको
क्वेश्चंस भेजने हैं। ठीक है, मैंने आपको नंबर दे दिया है इस वीडियो में, आप ले लीजिएगा, उसके बाद आप उस नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करने हैं। थैंक यू वेरी मच।